नमस्कार, मैं वरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं दिन की वो खबरें जो डालेंगी आपकी जेब के साथ साथ आपके जीवन पर भी असर। यहां हम केवल आपको खबर ही नहीं बताएंगे बल्कि उसके आप पर पड़ने वाले असर को भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। आज की पहली खबर आपके बैंक खाते को लेकर है। अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है तो 7 दिन के बाद आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा। जी हां, दरअसल RBI ने बैंकों और NBFC कंपनियों को ऐसे सभी ग्राहकों के अकाउंट्स को फ्रीज करने का निर्देश दिया है जिन्होंने KYC नियमों को पूरा नहीं किया है। KYC के तहत ग्राहक को अपनी पहचान और पते का प्रूफ बैंक को देना जरूरी होता है। इस पर आप विस्तार से जानने के लिए मनी9 के YouTube चैनल पर जाएं, जहां इससे जुड़ा एक पूरा वीडियो मौजूद है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो है टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े नियमों को लेकर। टेलीकॉम विभाग यानी डॉट ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड को रखने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी है। यानी अब कंपनियों को सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, IP डिटेल रिकॉर्ड को संभाल कर रखना होगा। ऐसे रिकॉर्ड्स को सुरक्षा वजहों से आर्काइव करना होगा। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियां इस डेटा को नष्ट कर सकती हैं। और अब खबर रैनसमवेयर के लिए सरकार की चेतावनी से जुड़ी है। भारत सरकार ने कंज्यूमर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के जरिए एक नए किस्म के रैनसमवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है। ये रैनसमवेयर विंडोज कंप्यूटर्स को टारगेट कर रहा है। एक बार पेलोड डिलीवर होते ही यह आपके पर्सनल कंप्यूटर को लॉक कर देता है और यूजर से पैसे की मांग करता है। रैनसमवेयर एक किस्म के मेलवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या जरूरी फाइलों को लॉक कर सकते हैं, इसलिए आप सतर्क रहें। चलिए अब बताते हैं आखिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए टोकन सिस्टम को क्यों आगे बढ़ाया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट नियम 1 जनवरी से बदलने वाले थे वो अब जून के बाद बदले जाएंगे। RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन को लागू करने की डेडलाइन 6 महीने आगे बढ़ा दी है। पेमेंट व्यवस्था से जुड़ी कंपनियों की तैयारी दरअसल पूरी नहीं हो पाई थी और ना ही नए सिस्टम को टेस्ट किया जा सका था, इसलिए किसी भी तरीके की दिक्कत से बचने के लिए इस समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। और अब खबर ओमिक्रॉन से बढ़ते डर को लेकर है। नेस्ले, हिंदुस्तान, यूनिलीवर, मैरिको, ITC, पार्ले और डाबर जैसी बड़ी FMCG कंपनियों ने एक आपातकालीन योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल ऐसा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते डर और राज्यों में प्रतिबंधों की शुरुआत होने के चलते किया जा रहा है। कंपनियां प्लांट्स और स्टॉक सप्लाई में पर्याप्त इन्वेंट्री को सुनिश्चित करने में जुटी हैं। कंपनियां कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपने निर्माण संयंत्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम भी कर रही हैं। अगली खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती मांग से जुड़ी है। भारत के साथ दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ रही मांग ने महंगे लिथियम के रूप में एक नया संकट खड़ा कर दिया है। 2021 में लिथियम की कीमत 410% से ज़्यादा बढ़ी है। अगले साल भी इसमें बढ़ोतरी जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। भारत में FAME-II योजना के बाद EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री का जो आंकड़ा है 2021 में 2 लाख तक पहुंच सकता है। 16 दिसंबर तक देश में लगभग 1,40,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आज की जो अगली खबर है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही जुड़ी हुई है। टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने जा रही है। कंपनी ने 700 करोड़ रुपए के निवेश से एक नई इकाई टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEML की शुरुआत की है। ये इकाई इलेक्ट्रिक वाहनों की R&D, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, निर्माण, असेंबली, फैब्रिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस और EV सर्विसिंग जैसे सारे काम देखेगी। EV मार्केट में टाटा की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी करीब 70% है। और अब खबर हवाई यात्रा करने वालों के मनोरंजन को लेकर है। सरकार यदि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और संगीतकारों की मांग मान लेती है तो भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानों के साथ साथ हवाई अड्डों पर भारतीय संगीत बजाना अनिवार्य हो जाएगा। और ये कदम देश की परंपराओं के साथ लोगों की भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करेगा।
अगली खबर 5G सेवा शुरू होने में जो देरी हो रही है उसको लेकर है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5G बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कीमत आदि पर राय देने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया है। इससे पहले ये समय सीमा 28 दिसंबर थी। इससे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में अब और देर होगी। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि स्पेक्ट्रम मिलने के बाद 5G सेवा शुरू करने के लिए उनको 6 महीने का वक्त लगेगा। अगली खबर प्री ओन्ड व्हीकल मार्केट को लेकर है। छोटे शहरों की ऊंची डिमांड, नए वाहनों की कीमत बढ़ने और ग्राहकों की बदलती पसंद के चलते देश में प्री ओन्ड या सेकंड हैंड वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 सालों में ऐसे वाहनों की बिक्री 82 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 40 लाख यूनिट की बिक्री हुई है। और आज की आखिरी खबर IPO को लेकर है। कंपनियों के लिए बाजार में पैसा जुटाने के मामले में वर्ष 2021 शानदार रहा है। 63 कंपनियों ने कैलेंडर वर्ष 2021 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO से 1,18,704 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो किसी एक साल में सबसे ज्यादा धन जुटाने का रिकॉर्ड है। 2020 में 15 कंपनियों ने IPO से 26,613 करोड़ जमा किए थे और 2017 में IPO से 68,827 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। और अब चलते हैं स्टार्टअप हलचल की तरफ। प्राइवेसी स्टार्टअप दूसरा ने उम्मीदयार नेटवर्क इंडिया व अन्य से सीड फंडिंग हासिल की है। ये कंपनी सिम फ्री वर्चुअल मोबाइल नंबर प्रदान करती है और जिसका इस्तेमाल यूजर्स उस जगह कर सकते हैं जहां वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहते। वहीं ऑनलाइन गिफ्टिंग स्टार्टअप विनी को मार्च 2022 तक राजस्व दोगुना होकर 150 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। कंपनी की 40 देशों में ऑनलाइन उपस्थिति है और वो यूके, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में रिटेल स्टोर खोलने पर विचार कर रही है। और अब चलते चलते IPO अपडेट। डेटा पैटर्न्स के शेयर अपने इश्यू प्राइस 585 रुपये के मुकाबले BSE पर 47.69% की बढ़त के साथ 864 रुपये पर लिस्ट हुए। शेयर NSE पर 46.33% की छलांग के साथ 856 रुपये पर लिस्ट हुआ था। कंपनी का बाजार मूल्यांकन शुरुआती कारोबार के दौरान 4,190 करोड़ रुपए हो गया। HP एडहेसिव्स के शेयर सोमवार को बाजार में लिस्ट होंगे। इसका IPO 15 दिसंबर को खुलकर 17 दिसंबर को बंद हुआ था। कंपनी का इश्यू 20.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ओयो IPO लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद कंपनी के शुरुआती निवेशकों को बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वहां आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वहां भी आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यानी आप जहां हम वहां। तो जल्द मिलते हैं ऐसी ही अन्य और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9।